दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर स्टमक के कैंसर को कहते हैं, जो कि कॉमनली हम लोग गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जिसे कहते हैं। अदर टाइप्स इसमें लिम्फोमा है, जीआई स्ट्रोमल ट्यूमर है, और हमारे पास कार्सिनाइड जो कि रेयरली प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर का पेशेंट आपके पास विद द सिम्टम्स ऑफ द वेपन आएगा। वेपन में डब्ल्यू से वेट लॉस है, ई से अर्ली सेटाइटिस, टाइटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, ए से एब्डोमिनल पेन, पी से पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, और एन से नाइग्रिकन्स, या फिर जिसे हम लोग लेसर ट्रिलेट साइन भी कहते हैं। फर्स्टली अर्ली जो सा ये कैंसर है, ये अपने आसपास वाले लोकल एरिया में स्प्रेड होगा, लिम्फ नोड में स्प्रेड होगा और लीवर तक मेटास्टाइज करेगा। इसकी टाइप्स की बात करें तो दो तरह की टाइप होती हैं गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की। एक है इंटेस्टाइनल टाइप, दूसरी है डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप की जो कोज है वो हमारे पास एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, डाइटरी नाइट्रोसेमाइंस की वजह से हो सकती है। मतलब हम खुराक में कुछ स्मोक्ड फूड लें या फिर प्रिजर्व फूड लें जिसके अंदर नाइट्रोसेमाइंस होते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। एक्लोरहाइड्रिया की वजह से हो सकती है। एक्लोरहाइड्रिया होता है जब हमारे स्टमक का एसिड कम हो जाता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हम लोगों को गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। कॉमनली ये जो कैंसर है ये हमारे स्टमक के लेसर कर्वेचर में प्रेजेंट होगा, और ये लगेगा इस तरह जैसे अल्सर है, और उसके मार्जिन जो से है ना वो रेज्ड मार्जिन है, इसकी अपीयरेंस ऐसे होगी। दूसरी टाइप हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की डिफ्यूज टाइप थी। डिफ्यूज टाइप जो है वो एच पाइलोरी से एसोसिएटेड नहीं है, और वो म्यूटेशन की वजह से होती है, ई कैडहेरियन के म्यूटेशन की वजह से होती है। इसके जो सेल होंगे वो प्रेजेंट इस तरह करेंगे कि दरमियान में उसके सारा म्यूकस होगा, और उसका जो न्यूक्लियस है वो हमारे पेरीफ्री की तरफ गया होगा। और अगर हम इस कंडीशन में स्टमक को देखें तो जो स्टमक है वो थिक नज़र आएगा, और दूसरा जैसे लेदर की अपीयरेंस होती है उस तरह नज़र आएगा, जिसे हम लोग लिनेटस प्लास्टिका कहते हैं। अगर हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा मेटास्टाइज कर जाए और वो मेटास्टाइज करे हमारे लेफ्ट सुपरा क्लेविकुलर तक, लिम्फ नोड तक, तो उससे हम कंडीशन को कहते हैं विरकाउज नोड। अगर वही कैंसर हमारी दोनों ओवरीज को इफेक्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर। अगर वो कैंसर हमारी पेरी एम्बिलिकल तक स्प्रेड कर जाए, जो कि हमारा बेली बटन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। और अगर वही कैंसर हमारे रेट्रोयूटेराइन पाउच तक स्प्रेड कर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लमर शेल्फ सिंड्रोम। ओके, सो रेट्रोयूटेराइन जो पाउच होता है उसे हम लोग पाउच ऑफ डोगलस भी कहते हैं। फीमेल और मेल में इसकी अलग जगह है। फीमेल में ये हमारे वजाइना और रेक्टम के दरमियान में होता है, जबकि मेल में ये ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होता है। जो हाई यील्ड पॉइंट्स है हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर के वो ये हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप इसमें कौन सी है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। टू मेन टाइप्स हैं जिसमें इंटेस्टाइनल है और डिफ्यूज़ है। इंटेस्टाइनल हमारा एच पाइलोरी की वजह से होता है, जो डिफ्यूज़ है वो ई कैडहेरियन की म्यूटेशन की वजह से होता है। अर्ली लोकल स्प्रेड होता है टू लिम्फ नोड और लीवर।